ओम शांति। आज 5 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर रहस्य स्पष्ट किया है। बाबा कहते, भक्ति में मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहते हैं। बड़े बड़े महात्माएं भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी का रहस्य क्या है? बाबा कहते, भक्ति मार्ग में जिसने जिस भी रूप से परमात्मा को याद किया, चाहे किसी ने हनुमान के रूप में याद किया, चाहे किसी ने गणेश के रूप में याद किया, चाहे किसी भी तरीके से ईश्वर को याद किया, और मैं आकर उनकी भावना का फल देता हूं, उन्हें उस रूप का साक्षात्कार करा देता हूं। उसने हनुमान जी की नौधा भक्ति की है तो उसको हनुमान का साक्षात्कार कराता मैं ही हूं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए वो समझने लगे कि सचमुच भगवान सब में है। तभी तो भगवान हर एक स्वरूप का दर्शन देते हैं। तो वहां से सर्वव्यापकता की बात आरंभ हुई। दूसरी बात जो आज बाबा ने मुरली के अंदर स्पष्ट की है या स्मृति दिलाई है कि बच्चे अब घर जाना है। बाबा कहते, मनुष्य भी भक्ति मार्ग में याद करते हैं कि हमें अभी हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो मुक्तिदाता परमात्मा आकर के तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे अब 5000 वर्ष हुए पाठ बजाते बजाते, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब अंतिम जन्म है, तो अब अपने घर जाना है, अर्थात उस वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करो। भले रहो कहाँ भी, अपने घर गृहस्थ में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो, अर्थात पवित्र बनो, योगी बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। समय की स्मृति दिलाते हैं और अपने जन्म की स्मृति दिलाते हैं। अब यह अंतिम जन्म वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। सृष्टि का रचयिता अनेक हो नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते, क्योंकि रचयिता एक ही है, भगवान एक है। तो इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। इसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं, पतित पावन मैं हूं और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं। बाबा कहते, पतित पावन मैं हूं और तुम्हें श्रेष्ठ मत देता हूं। क्या श्रेष्ठ मत देते हैं?
कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से ही तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। साधु आदि तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। हाँ, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं दुख से, इसलिए उनको कहा गया दुख हरता सुख करता। मनुष्य को यह नहीं कहा जा सकता है। हाँ, मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता है, मनुष्य को दुख हरता सुख करता भी नहीं कहा जा सकता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है उनको जब 2 कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। जब 2 कला कम हुई तो राजा रानी कहा जाता है। ये सब बातें डिटेल की है, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स है। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह है बेहद का नाटक। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शुरू से लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तक इस सृष्टि पर जो 5 तत्व बने हुए हैं उसके शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स है। परमात्मा भी एक्टर है लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आते। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। शिव बाबा कहते मेरा नाम शिव ही है। भल पुराने शरीर में आता हूं। इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा है। ब्रह्मा बाबा का व्यक्त नाम लखीराज बाबू और फिर अव्यक्त नाम प्रजापिता ब्रह्मा नाम पड़ा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं किसकी? आदि सनातन देवी देवता के धर्म की। आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं।
तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा कहते तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं मनुष्य दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया श्री कृष्ण। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं है। आत्मा अमर है तो उसका पार्ट भी अमर है। 84 जन्मों का ये पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूं, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूं। याद तो परमात्मा को किया, भावना रखी किस में? तो बाबा कहते उनकी वो शुभ भावना पूरी करता हूं। कराने वाला तो बाबा है। साक्षात्कार भी गणेश या हनुमान नहीं कराते हैं, कराते तो शिव बाबा है। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। ज्ञान की माला अलग है, भक्तों की माला कभी पूछते नहीं। रुंड माला यानी वैजयंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। 108 की माला में 108 बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। विजयंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। ये रुद्र माला तो सब फिरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विथ ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। जो पास विथ ऑनर होते हैं तो उनका गायन तो है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। 8 की माला, फिर 9वां दाना शिव बाबा को बीच में रखते हैं। उसको कहते हैं नवरत्न। यह है डिटेल की समझाने। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। यहाँ सब पतित है। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, कलयुग में है सब पुजारी। वहां दुख की बात नहीं है। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वहां सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, वहां से आती है पाठ बजाने।
84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूं। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते कितना वर्ष बीत गया? 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है। गायन भी है, ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित फिर वही पावन ब्रह्मा बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। ये पतित फिर वही पावन ब्रह्मा बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। वहां हड्डियां आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है, उससे भी सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाप कहते मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के। बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है। वर्ण भारत के ही है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है उनको कहते सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है।
बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है, यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबको हक है, सबको सिखाना है, शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएंगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे? बाबा कहते इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी है ना, कौन सा गीत गाते हैं? 9 लाख तारे यानी प्रजा, 9 लाख तारे ब्रह्मांड में। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्याएं आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। तो दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहें, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, हमारी विजय हुई पड़ी है। अच्छा, ओम